राधे कृष्ण। सावन पूर्णिमा का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र और विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा सुनने का भी विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन इस बार सावन पूर्णिमा की तिथि को लेकर कई लोगों के मन में असमंजस है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिनों तक रहेगी। साथ ही इस दिन भद्रा, पंचक और चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा और रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, इन सभी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 9:10 से प्रारंभ होगी और गुरुवार को पूरे दिन रहेगी। इसके बाद 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:48 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। चंद्रोदय के अनुसार 27 अगस्त दिन गुरुवार को सावन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा भी कही जाएगी। वहीं 28 अगस्त दिन शुक्रवार को उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। अब 27 अगस्त गुरुवार के दिन के शुभ समय और अन्य महत्वपूर्ण समय को जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:45 पर होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं भद्रा काल की। 27 अगस्त को भद्रा काल सुबह 9:08 से लेकर रात 9:32 तक रहेगा। इसी दिन से पंचक भी आरंभ हो रहे हैं और इस बार यह सामान्य पंचक रहेंगे। भद्रा के वास की बात करें तो सुबह से लेकर दोपहर 1:34 तक भद्रा पाताल लोक में रहेगी। इसके बाद दोपहर 1:35 से रात 9:32 तक भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है तब शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। इसी वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व उदय तिथि के अनुसार 28 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हालांकि व्रत से संबंधित पूजा पाठ और पारण जैसे धार्मिक कार्य भद्रा काल में किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं 27 अगस्त को चंद्रमा के दर्शन और व्रत खोलने के समय की। 27 अगस्त दिन गुरुवार को चंद्रोदय शाम 6:22 पर होगा। इसलिए जिन लोगों ने सावन पूर्णिमा का उपवास रखा है वे चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के लिए अभिजीत मुहूर्त उत्तम माना गया है। हालांकि आप अपनी सुविधा के अनुसार शाम तक किसी भी शुभ समय में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करवा सकते हैं। अब जानते हैं 28 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन के महत्वपूर्ण समय। इस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 6:11 पर होगा। इसलिए पूर्णिमा का पवित्र स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 6:11 तक कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त शाम 6:44 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से शुरू होकर 12:53 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब इस दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की भी बात कर लेते हैं। 28 अगस्त शुक्रवार को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण सुबह 8:04 से शुरू होकर 11:22 पर समाप्त होगा। इसका चरम समय सुबह 9:43 पर रहेगा। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह दिन के समय घटित होगा।
यह ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में देखा जा सकेगा। क्योंकि भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसके सूतक या ग्रहण संबंधी नियम मान्य भी नहीं होंगे। ऐसे में आप बिना किसी चिंता के उदया तिथि के अनुसार 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। पूर्णिमा से जुड़े स्नान दान, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्य भी किए जा सकते हैं। अब जानते हैं राखी बांधने के शुभ समय के बारे में। 28 अगस्त दिन शुक्रवार को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक रहेगा। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। राहु काल को छोड़कर दिन के बाकी समय में भी राखी बांधी जा सकती है और यदि किसी कारण से शुभ मुहूर्त निकल भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व पूरे दिन मान्य रहेगा। अब बात करते हैं सावन पूर्णिमा के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पवित्र जल से स्नान करें। इसके बाद भगवान की पूजा करके संभव हो तो उपवास रखने का संकल्प लें। भगवान शिव को जल अर्पित करें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। क्योंकि सावन पूर्णिमा सावन मास का अंतिम दिन होती है, इसलिए इस दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक और जलाभिषेक भी कर सकते हैं। यदि सावन महीने में आपकी कोई विशेष पूजा रह गई हो तो उसे भी इस दिन श्रद्धापूर्वक पूरा किया जा सकता है। दिन भर उपवास रखते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद रात में चंद्रदेव के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य दें और फिर अपने व्रत का पारण करें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद और निर्धन लोगों को दान दक्षिणा देना भी बहुत शुभ माना जाता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया दान इस पावन दिन के पुण्य को और बढ़ा देता है। तो इस प्रकार 27 और 28 अगस्त की पूर्णिमा तिथि, व्रत, स्नान दान, भद्रा, पंचक, चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन से जुड़ी यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। भगवान श्री सत्यनारायण, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे जरूर शेयर करें। राधे राधे, हरे कृष्ण।